हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक समस्या। इसके अंतर्गत हमने सामाजिक समस्या क्या होती है, किस तरह से उसे सामाजिक समस्या समझा जाता है, इसके बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने वेश्यावृत्ति के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम सामाजिक समस्या के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एड्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एड्स एक सामाजिक समस्या के रूप में बना हुआ है। एड्स आज के युग की नवीनतम और सर्वाधिक खतरनाक बीमारी है। यह एक छिपी महामारी है जिसका पता पिछले कुछ वर्षों से ही लगा है, जिसका अभी तक पूरी तरह से इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। एड्स का पहला प्रकार 1959 में अमेरिका में एक पुरुष में मिला था। 1960 में पश्चिमी आदि समाजों में जैसे अमेरिकी, फ्रांस, ब्राजीलियम और जर्मनिया में इस रोग के संकेत पाए गए थे। आज ये रोग पूरे विश्व में एक बीमारी के रूप में चर्चा में फैला हुआ है। वैज्ञानिक इस बीमारी के बारे में फैली भ्रांतियों, कारणों, निदान और उपचारों को ढूंढने में लगे हुए हैं। आज स्थिति ये है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। ये एक संक्रमण रोग है। विश्व के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय में जन स्वास्थ्य के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इस रोग ने अनेक देशों की आर्थिक व सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। इस रोग के कारणों व बचाव के बारे में जानना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। साथ ही हम इसके बारे में फैली भ्रांतियों को भी जानेंगे जो कि अनावश्यक भय के कारण बना हुआ है। वैसे एड्स क्या होता है, अगर इसकी पूरी व्याख्या की जाए तो ए यानी एक्वायर्ड यानी उपार्जिता, आई यानी यूमनो यानी प्रतिरक्षक, डी यानी डिफिशियंसी यानी अभाव, यस यानी सिंड्रोम यानी संलक्षण। देखिए, इस प्रकार से इस बीमारी का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये रोग एक विषाणु है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे संक्षेप में हम लोग HIV के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त किया हुआ, यानी इसके नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि एड्स की बीमारी दूसरे रोगियों से प्राप्त बीमारी है, न कि एकाबैग अपने आप में होने वाली बीमारी है। जैसे बाकी सब रोग अपने से ही अपने शरीर में होते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। ये बीमारी HIV की नामक विषाणु के प्रकोप से फैलती है। 1989 में एड्स का कारण एक ही विषाणु माना गया और यह HIV था। HIV विषाणु तरल पदार्थ जिसमें थोड़ा सा भी म्यूकस होता है, इसके माध्यम से प्रभावित होता है। इस प्रवाह के प्रमुख माध्यम वीर्य, रक्त और लार होती हैं। जब किसी माध्यम से HIV विषाणु हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली टी कोशिका, जो टी सेल्स होते हैं, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता तंत्र जो होता है, और साथ ही मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे प्रभावित करने लगते हैं और उन्हें नष्ट करने लगते हैं। संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह बाद ही रक्त की जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि ये विषाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। जिस व्यक्ति के शरीर में एड्स रोग के विषाणु होते हैं उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। कुछ वर्षों या कह सकते हैं 6 से या 10 वर्ष के अंदर ही ये स्थिति हो जाती है कि वो व्यक्ति किसी भी, अगर कोई भी रोग उसे हो तो उसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। इस रोग को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी देश का सैन्य बल समाप्त हो जाए तो देश कमज़ोर हो जाता है, और अगर कोई बाहरी आक्रमण करना चाहे तो उस देश को जीत सकता है, ठीक उसी तरह से इस रोग के कारण उस व्यक्ति की हालत हो जाती है। यानी एक बार अगर HIV विषाणु संक्रमित होने का अर्थ है जीवन भर का संक्रमण और अकाल मृत्यु। एड्स से मृत्यु बहुत ही पीड़ादायक होती है। देखिए, एड्स का अभी तक कोई भी उपचार या बचाव का टीका नहीं निकला है। हालांकि कुछ दवाइयों से उस व्यक्ति का इलाज कर कुछ दिनों के लिए उसे जीवित रखा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसका बचाव नहीं किया जा सकता। एड्स की अब उत्पत्ति के सिद्धांत की अब हम बात करेंगे, जो कि दिया है समाजशास्त्री रेनी सेबेटियर ने। इन्होंने अपनी पुस्तक ब्लेमिंग अदर, प्रेजुडिस, राइस एंड वर्ल्ड वाइड एड्स में HIV के विषाणु जो कि एड्स का कारण है की उत्पत्ति के बारे में 3 सिद्धांतों का उन्होंने उल्लेख किया है। पहला है पुरातन रोग का सिद्धांत। इसमें सेबेटियर ने माना है कि एड्स का जो ये बीमारी है ये बहुत ही पुराना है, जिसके बारे में लोगों को पहले नहीं पता थी, लेकिन
वर्तमान समय में विज्ञान के खोज के कारण इसका पता लगा हुआ है। वहीं दूसरा है प्राकृतिक वायरस का सिद्धांत। इसमें उन्होंने ये माना है कि एड्स मानव के अलावा अन्य नस्लों में भी पाया जाता है, जैसे बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, ओरंगुटान आदि में भी ये पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक वायरस की बीमारी से ये पैदा होता है, यानी प्राकृतिक वायरस है ये। तीसरे में उन्होंने बताया है प्रयोगशाला सिद्धांत। इसमें उन्होंने माना है कि एड्स प्रयोगशाला में जानबूझकर या फिर किसी विशेष उद्देश्य हेतु बनाया गया है। ये एकाएक या आकस्मिक रूप से पैदा बीमारी नहीं है। अब ये हम जानेंगे कि एड्स के विषाणु कहाँ रहते हैं। देखिए, एड्स के विषाणु के रहने का प्रमुख स्थान है रोगियों के वीर्य में, रोगियों के रक्त में, रोगियों द्वारा प्रयुक्त की गई सीरिंज या सुई में, रोगियों के अंग प्रत्यंग में, यानी ऐसे अंग जो अंदरूनी अंग हैं। तो हम इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो विषाणु है इन जगहों में रहता है और इन्हीं जगहों के संपर्क के कारण या किसी प्रकार से, जैसे कि सीरिंज उस रोगी को लगा है वही सीरिंज दूसरे को लग जाए, तो इस तरह से ये रोग फैलता भी है। यानी जो इनके विषाणु का रहने का जो स्थान है उसी के कारण कहीं ना कहीं ये फैलते भी हैं। एड्स के लक्षण को अगर हम समझें तो किसी भी रोग का पता छोटे बड़े लक्षण से ही पता चलता है, लेकिन इसके लक्षण कुछ इस तरह पता चलते हैं, जैसे 1 माह से अधिक समय तक खांसी बना रहना, शरीर में खुजली होना, पूरे शरीर पर घाव हो जाना, सारे शरीर पर फुंसियाँ होना, मुंह गले में खराश हो जाना, 2 या 3 महीने से ज़्यादा 1 या 2 जगह ग्रंथियों में यानी पेट के निचले हिस्सों में सूजन बनना, ये सभी इसके लक्षण हैं। अगर बड़े लक्षण की बात करें तो ये होता है कि शरीर के वजन 10% से अधिक घट जाता है, 1 महीने से अधिक दिन तक बुखार बना रहता है, 1 महीने से अधिक दिन तक दस्त बना रहता है, भारी थकान और निद्रा बहुत लगती है। तो इस तरह से ये रोग के बड़े लक्षण हैं। अगर एड्स कैसे फैलता है इसकी बात करें या फिर सर्वाधिक जोखिम वाले समूह एड्स कैसे होता है, अगर इसकी बात करें तो एड्स क्या है कि एक संक्रमण है, इसलिए ये संक्रमण के द्वारा ही फैलता है। अगर एड्स का फैलाव अगर ज़्यादातर हम देखते हैं और डॉक्टरों ने शोध से भी ये कहा है कि ज़्यादातर कहीं ना कहीं संभोग के कारण होता है। HIV संक्रमित रोगी के साथ अगर कोई व्यक्ति संभोग करता है तो उसे भी हो जाता है, और साथ ही संक्रमित रोगी द्वारा प्रयुक्त सिरिंज वगैरह के प्रयोग से होता है। और HIV संक्रमित रक्त किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को भी अगर रक्त दान कर दे अपना रक्त तो उसे भी हो जाता है। संक्रमित अगर माँ है, अगर वो किसी शिशु को जन्म देती है तो उस शिशु को भी ये रोग होगा। संक्रमित रोगी के अंग प्रत्यंग स्वस्थ व्यक्ति को अगर प्रत्यारोपण करते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं जोखिम वाले समूह हैं। इस तरह से ये रोग ज़्यादा फैलता है। देखिए, यहाँ पे अंग प्रत्यंग का स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्यारोपण करने से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे ये संक्रमण हुआ है, यानी HIV पॉजिटिव व्यक्ति अगर अपना अंग किसी प्रकार से दान करना चाहता है, किसी को किसी कारणवश अगर उसे ज़रूरत है दूसरे व्यक्ति को, अगर वो कर देता है तो उस व्यक्ति को भी ये रोग हो जाएगा। यानी अंग दान से भी उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है, स्वस्थ व्यक्ति को जिसे ये रोग नहीं है। भारत में लगभग 20 लाख वेश्याएं हैं। अधिकांश वेश्याएं HIV संक्रमित होती हैं। वे अपने ग्राहकों से इस रोग को फैलाती हैं। तो इस तरह से भारत में सबसे ज़्यादा रोग ये वेश्याओं द्वारा फैलता है। और साथ ही समलैंगिकता के फंसे व्यक्तियों से भी ये होता है। ये भी देखा गया है कि कई बार जेल, सुधार गृह, छात्रावास में रहने वाले जो व्यक्ति थे, अगर उनको एड्स हुआ है तो उनके संपर्क में जो दूसरे अगर कोई यौन संबंध बनाता था तो उसे भी हो जाता था। भारत में 2.61% संक्रमण समलैंगिकता के कारण भी हुआ है, ऐसा आंकड़े बताते हैं। साथ ही न्यूज़ में एक बार पता चला था कि मणिपुर के स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देशालय के अनुसार 93.9% व्यक्तियों में इंजेक्शन द्वारा मादक पदार्थ लेने से HIV एड्स संक्रमण फैला था। तो इस तरह से ये सभी कारण हैं जिनके कारण HIV एड्स फैलता है। भारत में एड्स के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में एड्स के विषाणु प्रवेश कर चुके हैं
और अनभिज्ञता और डर के कारण इसका फैलाव शुरू हो चुका है। भारत में एड्स रोग का पता 1980 में लगा और साथ ही 1986 में पुणे में इसके प्रथम रोगी का पता भी लगाया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO की वार्षिक रिपोर्ट 2019 से 2020 के अनुसार देश में HIV एड्स पीड़ितों की अनुमानित संख्या वर्ष 2019 में 23.49 लाख थी, जिसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक अनुपात लोग थे और साथ ही 87% जो लोग थे इनका संक्रमण ज़्यादातर यौन संबंध से ही हुआ था। 4.34% जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस तरह से क्रमशः 1.8% और 1.9% संक्रमण दवाओं के इंजेक्शन और दूषित रक्त और रक्त उत्पादन के प्रयोग से हुआ है। तो इस तरह से ये आंकड़े स्पष्ट कर देते हैं कि भारत में किस तरह से HIV एड्स फैल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो में साउंड आ रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ। यहाँ पे हमेशा कीर्तन भजन वगैरह होता रहता है, जिसके कारण हमेशा ये साउंड वगैरह वीडियोस में मेरे आते रहते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी।